जब हर चीज गलत होने लगे तब भी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि यही तो सही समय है अपने सपनों को पूरा करने का। मैनिफेस्टिंग का मतलब इच्छाओं को पाने का सपना सच करना होता है। सुनने में बिल्कुल जादू जैसा लगता है, पर यह जादू जितना आसान होता नहीं। जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की यात्रा शुरू करते हैं तो आप सकारात्मकता से भरे होते हैं, अपने सपनों का जीवन जीने के लिए उत्साहित होते हैं और महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगले ही पल अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ब्रह्मांड मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैंने जो चाहा था सब कुछ उसका उल्टा क्यों हो रहा है? क्या यह सुनने में जाना पहचाना सा लगता है? घबराइए मत, आप इसमें अकेले नहीं हैं और यकीन मानिए ब्रह्मांड आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। वास्तव में यह सब मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अपनी मैनिफेस्ट नामक पुस्तक में रॉक्सी नाफूसी, जिन्हें फोर्ब्स और फाइनेंशियल टाइम्स ने मैनिफेस्टिंग क्वीन का खिताब दिया है, ने विस्तार से बताया है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे ये रुकावटें वास्तव में रुकावटें हैं ही नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की यात्रा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए? ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा है। जब चीजें आपके विपरीत होने लगती हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नफौसी के अनुसार असल में ब्रह्मांड आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहा है। वह आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम सच में ये चाहते हो? क्या तुम इसके लिए समर्पित हो? क्या तुम वाकई में तैयार हो? मतलब कि आपकी इच्छा तभी पूरी होगी जब आप इसके लायक होंगे। भाई, अगर कार चलानी आती है तभी तो नई कार मिलने का फायदा है ना? मान लें कि आप एक नई नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके अफर्मेशंस तैयार हैं, आपका विजन बोर्ड प्रेरणादायक शब्दों से भरा है और आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, परंतु अचानक आपकी मौजूदा नौकरी बदतर होती चली जा रही है या आपको हर जगह पे ठोकर ही मिल रही है। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ब्रह्मांड आपके नीचे से जमीन खींच रहा है, लेकिन असल में वह आपसे सवाल कर रहा है कि तुम इसको पाने के लिए कितने तैयार हो। उदाहरण के लिए नफौसी का कहना है कि जब लोग अपनी जिंदगी में एक प्यारा जीवन साथी मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो अक्सर उन्हें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। पर इसे हरगिज भी ये संकेत न माने कि उन्हें जिंदगी भर अकेले ही रहना होगा, बल्कि ये तो एक आईना है जो उन्हें दिखाता है कि वे अपने सही जीवन साथी में क्या क्या गुण देखना चाहते हैं। तो अगली बार जब सब कुछ उल्टा हो जाए तो घबराए बिना खुद से कहें, ये तो बस एक परीक्षा है, इसे पास करें और आप अपने लक्ष्य के एक कदम और पास पहुंच जाएंगे। रुकावटें ही तो विकास का दरवाजा है। असली विकास तब नहीं होता जब जिंदगी में सब कुछ सही और खुशहाल होता है। नहीं, ब्रह्मांड आपको रुकावटें इसलिए नहीं देता है कि आप परेशान हो जाएं, बल्कि इसलिए देता है कि आप पहले से बेहतर बनकर अपनी मंजिल पर पहुंचे। चलो एक सामान्य उदाहरण लें। आप वित्तीय समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, पैसों को विजुअलाइज कर रहे हैं, अच्छे एफर्मेशंस दोहरा रहे हैं, जैसे कि पैसा मुझ तक आसानी और सहजता से आता है, और शायद आपने एक चमचमाता नया बटुआ भी खरीद लिया है क्योंकि आप उसमें आने वाले ज्यादा से ज्यादा पैसे रखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन फिर अचानक आपके सामने अनचाहे खर्चे आ जाते हैं, जैसे आपकी कार खराब हो जाती है या आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर और दवाई का खर्च हो जाता है। अब आपका यह चिल्लाने का मन करेगा कि ब्रह्मांड, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन नफौसी कहती है कि यह पीछे लौट जाने का नहीं, बल्कि आगे चलने का समय है। शायद ब्रह्मांड आपको स्थिरता सिखा रहा है, या शायद यह आपको कमाने के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा। चुनौतियां मैनिफेस्टिंग में वेट लिफ्टिंग के समान हैं। आप बिना प्रतिरोधक ताकतों का सामना किए मजबूत बन ही नहीं सकते। अगली बार जब भी कोई समस्या आपके रास्ते में आए तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए? नकारात्मकता में डूबने के बजाय इसे एक विकास के अवसर के रूप में देखें। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं,
बिल्कुल नहीं होता। यहां पर आकर बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे देरी को इनकार समझ लेते हैं। आपने मैनिफेस्ट करने की भरपूर कोशिश की है, पर फिर भी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, या इससे भी बदतर चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मांड नहीं तो नहीं कह रहा है, वो तो बस अभी नहीं कह रहा है। इसे केक पकाने जैसा सोचें। क्या आप केक को आधे समय में ही अवन से बाहर निकालकर ये शिकायत करते हैं कि यह तो अभी कच्चा है? नहीं, आप धैर्य के साथ तब तक इंतजार करते हैं जब तक वह पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। तो फिर मैनिफेस्टेशन को भी पूरा पकने दे। कभी कभी ब्रह्मांड को पर्दे के पीछे सही तालमेल बैठाने में समय लगता है, और इसमें थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कल्पना करें कि आप अपने सपनों का घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि आपको वह तुरंत मिल जाए, आपके सामने ऐसे घर आते जाते हैं जो आपके बजट से बाहर हैं या फिर गलत जगहों पर बने हुए हैं। आप दुखी होकर सोच सकते हैं, शायद मुझे मेरा घर कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन असल में आपका सही घर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। यदि आप विश्वास रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें, तो आप सही समय आने पर जल्द ही उस घर के नए स्वामी बन जाएंगे। नफौसी आपको हमेशा सही समय का इंतजार करने को कहती है, सिर्फ इसलिए कि आप देख नहीं सकते कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रहा है। कभी कभी उदास हो जाना पूरी तरह से सामान्य है। सच में एक आम गलतफहमी यह है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे खुश रहना होगा, बस एक सूरजमुखी की तरह हमेशा सकारात्मकता की सुगंध फैलाते रहनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके सपने कभी भी साकार नहीं हो पाएंगे। पर यह सच नहीं है। नफौसी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। आप कोई हमेशा खुश रहने वाले भावनाओं रहित रोबोट नहीं हैं। आपको कभी कभी निराशा, गुस्सा और उदासी महसूस होगी ही होगी, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। अब आपको उन भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर महसूस करें और फिर जानबूझकर अपना ध्यान वापस सकारात्मकता पर केंद्रित करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, आपने अपनी शर्ट पर कॉफी गिरा दी, आप काम पर देर से पहुंचे और आपके बॉस ने आपको डांट लगा दी। यह आपके सपनों का दिन तो नहीं है ना? पर बजाय इसके कि आप पूरी तरह दुखी होकर इस पूरे दिन को ही मनहूस समझे, 1 मिनट लें और गहरी सांस भरें, और फिर कुछ ऐसा याद करें जिसके लिए आप आभारी महसूस करने लगे। हो सकता है कि यह आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, या हो सकता है यह बात कि आपके पास कम से कम एक नौकरी तो है। कृतज्ञता वह गुप्त हथियार है जो तुरंत ही आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। आपका ध्यान बुरे से हटाकर तुरंत ही अच्छे पर केंद्रित कर देगी। नफौसी यहां तक कहती हैं कि कृतज्ञता का नियमित अभ्यास बीमारियों के खिलाफ आपकी प्रतिरोधक क्षमता को 50% तक बढ़ा सकता है। तो यह सिर्फ आपके मन के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि यात्रा लंबी है। मैनिफेस्टिंग अमेज़न प्राइम नहीं है। आप ब्रह्मांड को ऑर्डर देकर यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 2 दिनों में वह आपके दरवाजे पर आ जाए। मैनिफेस्टेशन एक लंबी यात्रा है। परिस्थितियों का सही से तालमेल बैठाने में समय लगता है, और इसमें देर होने का मतलब यह नहीं है कि काम हो ही नहीं रहा। अपने मैनिफेस्टेशन को एक बीज बोने की तरह सोचें। आप एक दिन बीज बोकर अगले ही दिन एक हरे भरे पेड़ की उम्मीद नहीं करते। आपको इसे पानी देना और देखभाल करनी होती है, और भरोसा रखना होता है कि यह उग रहा है। भले ही आप ऐसा होते देख नहीं सकते, लेकिन हर बार जब आप अपने मन में संदेह को आने देते हैं, तो यह ऐसा ही है जैसे कि आप उस बीज को बार बार खोद कर देख रहे हैं कि यह उग भी रहा है या नहीं, जिससे कि 100% वो कभी नहीं उगेगा। नफौसी हमें धैर्य और भरोसा बनाए रखने के लिए कहती है, यहां तक कि तब भी जब आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देता। अपनी मंजिल को बार बार देखना जारी रखें, अपने अफर्मेशंस को दोहराते रहें और प्रेरित होकर कदम उठाएं, और भरोसा रखें कि एक अच्छी फसल बस आने ही वाली है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं।
ये संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। अंत में, रास्ते में आने वाली छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना न भूलें। अक्सर हम अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। बार बार यह जांचने के बजाय कि आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान दें कि आप इस पर अभी क्या काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें और हर छोटी जीत का जश्न जरूर मनाएं। शायद आपने रातों रात 1 करोड़ रुपए को मैनिफेस्ट ना किया हो, लेकिन क्या आपको अपनी जेब में 500 रुपए मिले? क्या आपको अचानक कहीं पर भारी छूट मिली? ये सभी संकेत हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, चाहे छोटे छोटे तरीकों में ही सही। हमेशा याद रखें, मैनिफेस्टेशन एक यात्रा है, दौड़ नहीं। जब चीजें गलत होती लगें तो हार मत माने, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के एक शक्तिशाली रचनाकार हैं और जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको बढ़ने, सीखने और भी बड़े सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए आती हैं। समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।